नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। द मिंट की एक खबर है कि बांग्लादेश का लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया गया है। काहे के लिए? क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस में, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के केस में ये डेथ सेंटेंस दिया गया है। और सिर्फ उन्हीं को नहीं दिया गया है, उनके साथ होम मिनिस्टर जो थे असदुज्जमान और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो थे जिनका नाम है अब्दुल्ला अल मामून, इनको भी इसी केस में मृत्युदंड दिया गया है। इन लोगों को दोषी करार दिया गया है किलिंग, टॉर्चर और डिस्टॉर्शन। इन सब का दोषी माना गया है, लोगों की हत्या करने का, और उनको फांसी की सजा दी गई है। इस ट्रायल की सबसे खास बात क्या है कि पहली बात तो ये जो ज्यूरी जिसने ये दिया है, ये वन वे निर्णय दिया है। मतलब दूसरे पक्ष की कोई बात सुनी ही नहीं गई, ना कोई वहाँ सुनाने वाला था। एक ही पक्ष अपनी बात रखा ज्यूरी के समक्ष, वो यूनुस गवर्नमेंट थी। शेख हसीना के लिए कोई मौका ही नहीं था, वो न जा पाई, न ही उनकी तरफ से कोई रख पाया मैटर, और उनको मृत्युदंड दे दिया गया। अब इस पूरे मामले में दो केसेस हो गए हैं। पहला तो एक ढाका में प्रोटेस्ट चल रहा है, दोनों तरफ का, एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ खुशी भी चल रही है। एक तरफ शेख हसीना के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें वायलेंस हुआ, कई गाड़ियां जला दी गई हैं, एक ड्राइवर को भी सुना है मार दिया गया, कई लोगों को, अलग अलग रिपोर्टें हैं कि कई लोगों को मारा गया है। और थाने और ऑफिस के सामने छोटे छोटे बम विस्फोट भी हुए हैं। पुलिस को शूट एंड साइट का भी ऑर्डर दिया गया। उधर जो वर्डिक्ट के समर्थक हैं, मतलब जो फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इससे दोनों में क्लैश हो रहा है। अच्छा, यूनुस भी ये बात समझ रहे हैं कि अब उनके लिए भी बांग्लादेश में कोई बहुत ज़्यादा जगह बची नहीं है। हालांकि यूनुस ने कहा कि ये हिस्टोरिक वर्डिक्ट है, लोगों से कहा कि आप संयम से काम लें। बांग्लादेश ने भारत से भी कहा कि आप जो है शेख हसीना को वापस सौंपिए, क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक्सट्रैडिशन की ट्रीटी है, प्रत्यर्पण की संधि है। लेकिन प्रत्यर्पण की संधि में कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनका आड़ लेकर के भारत शेख हसीना को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे इसी में एक वो है, प्रावधान है, गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस म्यूटिलिटी ऑफेंसेस विच इज नॉट कंसिडर्ड जनरल क्रिमिनल लॉ वायलेशन। ये इसी में एक लाइन और भी है कि अगर जो है ये जो भी वो है केस जो भी हुआ है, जो भी वर्डिक्ट आया है, जो भी फैसला आया है, अगर फैसला में कुछ ऐसा है जिससे कि राजनीतिक बू आ रही है, तो फिर भारत वो नहीं कर सकता, प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, पॉलिटिकल नेचर का अगर ये है तो। कुल मिलाकर के हसीना तो सेफ है, लेकिन दोनों गुट, हसीना और एंटी हसीना गुट, सड़क पर लड़ रहे हैं। और बहुत से देशों की खुफिया सेवाएं भी इसमें अपना वो कर रही हैं, अपना अपना हाथ आजमा रही हैं। जैसे आईएसआई से लेकर के केजीबी, CIA, टर्की की, हाँ, उसके बाद में चाइना है, USA की तो CIA है ही है। तो बहुत सारे देशों की ये सब खुफिया सेवाएं वहाँ लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी लगा हुआ है। सब अपने अपने गोटी मार रहे हैं। अब देखिए इसमें बांग्लादेश में क्या होता है। भारत तो ये चाहता नहीं कि वहाँ की बर्बादी हो, वहाँ शांति रहे। भारत चाहता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से।
और ये भी बात है कि इस पूरे सिस्टम में यूनुस भी सेफ नहीं है, और तब तक नहीं सेफ है जब तक कि बांग्लादेश में कोई स्थिर सरकार नहीं आ जाती। उम्मीद यही करते हैं कि कोई न कोई फैसला निकलेगा और बांग्लादेश में कोई स्थिर सरकार, लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और स्थिरता आएगी। चलिए, भगवान के भरोसे छोड़ते हुए इस खबर के साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।